हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर साउंड। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो है कि हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। सो ये जो साउंड प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये खाली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, खाली यही नहीं प्रोड्यूस करते हैं। वी ह्यूमंस ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। अब हम लोग क्या, हमारा वाइब्रेट हो रहा है, कैसे हमारी साउंड आ रही है, बाहर आ रही है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें व्हाट यू डू, स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। और जब आप ये ऐसे कर रहे हैं, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। ठीक है, यहां पर जो थ्रोट है, थ्रोट समझ गए ना, दिस मीन्स दिस पार्ट। तो व्हेन यू आर स्पीकिंग, जस्ट फील, कैन यू फील एनीथिंग? जब अभी आप अपना हाथ रखें एंड यस, यू फील सम मूवमेंट इज गोइंग ऑन। अब मूवमेंट है किसी चीज का अंदर, इट्स ऑल मस्कुलर पार्ट, तो व्हाट डू यू थिंक? जब मूवमेंट है तो वाइब्रेशंस विल बी देयर। और हम लोग क्या सीख चुके हैं? व्हेन देयर आर वाइब्रेशंस, साउंड इज प्रोड्यूस। क्लियर? सो एक पहले हमने जस्ट विद सम वेरी सिंपल एग्जांपल पहले इस चीज को, तो अभी मैंने करा 1 minute आई एम गिविंग यू, put your hand, speak out something and feel it. Quickly do it now. Yes. So आपको फील हुआ, मूवमेंट भी फील हुआ। और अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो, और इसमें जैसे अभी का स्पीक लाउडली, तो लाउडली का इसलिए कहा है क्योंकि देन ओनली यू कैन फील द वाइब्रेशंस। अब हमें क्या करना है देखते हैं। सो ये जो हमारा मीन्स, अब हमें पता चल गया द साउंड दैट इज प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, इट इज, अगर हम देखें थ्रू थ्रोट, है या नहीं है। सो अब हम ये देखते हैं ये जो साउंड प्रोडक्शन का है, लाइक इफ वी जस्ट थिंक अबाउट द प्रीवियस एग्जांपल, हमने मृदंगम का लिया था और डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे। तो दो वी आर बीटिंग द क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, होल बॉडी इज ऑल्सो गेटिंग वाइब्रेटेड, क्योंकि वाइब्रेशंस पास। तो इन द सेम वे जस्ट थिंक अबाउट, अगर जैसे अगर हम थ्रोट का कह रहे हैं कि हियर वी फील द मूवमेंट, हियर वी फील द वाइब्रेशंस, तो खाली इससे थ्रोट से थोड़ी है, मीन्स अदर पार्ट्स मस्ट बी रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ साउंड। सो जो ये जो प्रोडक्शन जो साउंड का हो रहा है, तो पार्ट्स दैट आर रिलेटेड विद साउंड प्रोडक्शन, वो अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी का देखें, बेसिकली देयर आर 3 मेन पार्ट्स। वो पार्ट्स क्या क्या हैं? वॉइस बॉक्स, और इसको जनरल लैंग्वेज में वी से वॉइस बॉक्स, लेकिन अगर हम एक अपना साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे देन वी विल से दैट पार्ट टू बी लैरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा विंड पाइप, और उसके बाद आ जाता है हमारे वोकल कॉर्ड्स। इन्हीं का वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल टुडे। सो ये मैं आपको एक थ्रोट का एग्जांपल दिखा रही हूं। नाउ फर्स्ट, सबसे पहले ये क्या है, ये मेन, ये जो हमारा ये थ्रोट का पार्ट है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट यू सी व्हेन वी आर स्पीकिंग आउट, तो क्या हो रहा है, ये जब हम है, सो यहां पे कैन यू ऑब्जर्व दिस, this means in the air we are creating vibrations, and those vibration when passed to the other person, that person can hear the sound. Now how does these vibrations are produced? So यहाँ पे पहले मैं खाली आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, फिर आपको डिटेल में theoretical we are going to learn so that you can make the relation. तो यहाँ जो है, तो जब हम लोग बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, we are moving the tongue. तो when we are moving the tongue, यहाँ पे just look at the epiglottis, pharynx and then vocal cord, और फिर आपका आ गया larynx। इन पार्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। तो टंग से ऑल दीज पार्ट्स आर अटैच्ड।
ठीक है, अंदर जो हमारा एपिग्लॉटिस आ गया, फेरिंग्स, वोकल कॉर्ड एंड लैरिंक्स. जस्ट लुक एट दिस द अबाउट द लोकेशन. नाउ इसको वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. क्या है, हाउ डज दिस होल प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन हैपेंस. इन ह्यूमंस क्या होता है, जो साउंड होती है that is produced by voice box या larynx. फिर this part of the body is known as the voice box. वो क्या है, it is at the upper end of the windpipe. तो ये जो हमने अभी जो वॉइस बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, आई हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो, और यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पे भी आई एम शोइंग यू, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है, मीन्स जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या है, फ्रॉम वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस, तो वो कहाँ है, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. तो आपको अगर यू मस्ट हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास और पहले भी सेशंस में आपने ये लर्न करा है कि वह आफ्टर थ्रोट देयर आर टू पाइप्स. One is known as windpipe, the other one is known as food pipe. एक हमारे उससे खाना जाता है, एक से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होता है. तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस का जो है, जो हमारा विंड पाइप है, उसके ऊपर दिस वॉइस बॉक्स इज प्लेस्ड. क्लियर हुआ? सो आप थोड़ा सा एक बार, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, उसको ध्यान से सुनिए. Our throat से there are two pipes going. One is air pipe, the other one is food pipe. तो air pipe के ऊपर this larynx means this box is there. जो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, two vocal cords आ जाती हैं. They are stretched across the voice box और larynx. तो जहां से means हमारा जो ये एयर पाइप पे, यहाँ पर हमारा ये आपका वॉइस बॉक्स देयर, और इसके थ्रू हमारी क्या जा रही है, टू वोकल कॉर्ड्स. और ये जो जा रही है, दे आर मूविंग इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. सो यहां पर आपको वो मिलेंगे. तो ये जो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनका क्या है, उनके बीच में देयर इज अ स्पेस सो दैट एयर कैन मूव. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? तो जब हम लोग बोल रहे हैं, हमारा वॉइस बॉक्स जब वाइब्रेट कर रहा है, सो दैट वाइब्रेशन इज पास टू वोकल कॉर्ड्स. जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो द एयर दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद इट, दैट इज वाइब्रेटिंग. ठीक है, एंड दैट वाइब्रेशन इज पास्ड ऑन. नाउ अब इसको और डिटेल में देखते हैं कि जब हमारी लंग्स होती हैं, दे फोर्स एयर थ्रू द स्लिट. ये जो होता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड. सो ये मैंने पहले आपको एक वे में बताया, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, एयर के मूवमेंट से ये जो हमारी कॉर्ड्स हैं, दे ऑल्सो वाइब्रेट. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. मीन्स उनमें जो, बिकॉज एयर के प्रेशर से इधर वो हमारे जैसे, जस्ट थिंक अबाउट जो ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है, तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, वंस वी आर टेकिंग इन एयर, द अदर टाइम वी आर टेकिंग आउट द एयर. हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें यही हो रहा है कि जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, either they are very tight or they are loose. So when the vocal cords are tight, तो जब वो टाइट हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिकम्स थिन, पतले हो जाते हैं, है ना. जब किसी चीज को आप टाइट करते, क्या होता है, इट बिकम्स थिन. द टाइप और क्वालिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज और थिक. सो दिस मीन्स जो हमारे वॉइस में वेरिएशन आता है, वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर दीज वोकल कॉर्ड्स आर टाइट और दे आर लूज.
Now we have seen there are difference between the voice of men, women as well as children. They are all different. तो जो vocal cords जो men में होती हैं, they are about 20 mm long. और women में होती हैं, they are 5 millimeter shorter. Means वो 20 mm से they are less. और children में they have very short vocal cords. So अभी आपने देखा था अगर वो थिक है या थिन है then there is a variation as well as their जो लेंथ है because of the length in the vocal cord there is a difference between the voice that is produced by men, women or children. So what did we learn today? Today in this session we have learned how does the voice is produced और हमने उसके 3 parts देखे हैं जो हमारा एक क्या आ जाता है larynx आ जाता है फिर हमारे wind pipes आ जाते हैं और ये जो हमारे जो पूरा प्रोसेस होता है because there is a space between them जो हमारे vocal cords हैं उसमें space है and अगर हम देखें तो there is a relation between the breathing system and the sound production कि जब breathing के through when there is a circulation of the air then that air is pressing the near about parts और इससे sound is produced और ये भी आज हमने समझ लिया कि why we find a difference in the quality of sound of men, women and children because there is a difference in the length. So ये आप एक बार मैं कहूंगी कि इस जो अभी आपने सीखा है इसको एक बार फिर से आप रिकैप करें बिकॉज ये पूरा हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है मे बी यू आर लिसनिंग जो हमने अभी जो उस बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम लिए हैं मे बी यू आर लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो प्लीज गो थ्रू इट अगेन सो दैट यू गेट मोर क्लियरिटी हाउ डज साउंड इज प्रोड्यूस इन ह्यूमंस सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन बाय